दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ एस्ट्रो शिवानी जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा लाइव न्यूज़ 100 में और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, आज आपको एक अवार्ड से फिर से नवाजा गया है। थैंक यू सो मच। और ये जो अवार्ड है ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जो भी सीख रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने का एक तरीका है। और हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, अगर एक ज्योतिष सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का तात्पर्य क्या है कि सभी जितने भी ज्ञानी हैं उन सबका एक वहाँ पे बैठना, वहाँ पे जो भी आपको ज्ञान आता है उसको दूसरों को देना। इसी तरीके से एक सम्मेलन एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर को प्रोत्साहन देने के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि मतलब जिससे आप लोगों को सीखेंगे भी और क्या आपको आगे करना चाहिए, क्या आपको चीज़ों को आजमाना चाहिए, वो सभी चीज़ों के बारे में। और आज के सेमिनार की हम बात करते हैं तो ओवरऑल कैसा सेमिनार रहा, क्या कुछ आज के सेमिनार में खास था, वो भी हमारे एक बार व्यूअर्स को बताएं। देखिए, आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। ज्योति जी ने बहुत अच्छी पहल करी है और डेफिनेटली जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आए हैं मंच पे, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है और चीज़ों को बढ़ाया गया और ज्ञान को भी बांटा गया है। और ज्ञान तो कहते हैं ना, बांटने से ही बढ़ता है, तो डेफिनेटली ज्ञान को बांटा गया है यहाँ पे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छी स्वरूप देकर दिखाया गया है। जी बिल्कुल, लाइव न्यूज़ 100 के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन फिर मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, फिर से आपको अवार्ड हासिल हुआ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे खास बात मैम क्या थी, क्योंकि आज हमने देखा सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों ज्योतिषी हैं जो आचार्य हैं यहाँ आए, सभी ने अपने विचार लोगों को दिए, कुछ जाने। आपने क्या कुछ सीखा यहाँ से और क्या सिखाया मैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी जैसे एक एक्टर को अपना अवार्ड पाके खुशी होती है, वैसे ही मुझे एस्ट्रोलॉजी का अवार्ड पाके बहुत खुशी हुई है। सबसे बड़ी बात है एस्ट्रोलॉजी, लोग एस्ट्रोलॉजी को कई लोग आडंबर समझते हैं, कई लोग झूठा समझते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो 5000 साल पहले ऋषि पाराशर जी ने जो विद्या लिखी थी उसका हम लोग वृहद स्तर पे आज उसको देख रहे हैं। बड़े बड़े ज्योतिष जो आज HS रावत जी जैसे लोग हमारे बीच मौजूद थे सेमिनार में, जिन्होंने अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया। साथ में काफ़ी सारे जैसे टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, हस्तरेखा विशेषज्ञ, सारे हमारे साथ थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने उनका जो 14, 15, 20, 25 सालों पुराना जो अमूल्य ज्ञान है वो हम लोगों को ऐसे ही दे दिया। आज सबसे बड़ी खुशी का विषय ये है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं या कुछ ज्योतिषी की भी अगर हम बात करें कि किसी को पूरा ज्ञान नहीं देते, ज्ञान को छिपा के रखते हैं। और यहाँ हमने देखा कि लोगों ने अपना ज्ञान जो है पूरा सभी के सामने पेश किया, बताया कि ऐसे कीजिए, रेमेडीज़ कुछ दी। तो क्या मतलब क्या लगता है आपको? सर, सबसे बड़ी सेमिनार की खासियत ये है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स दिल खोल के बात करते हैं। वो चाहते ये हैं कि जो भावी एस्ट्रोलॉजर्स है उन तक उन लोगों का एक्सपीरियंस पहुँचे, ताकि वो आगे और बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बने और उससे और एस्ट्रोलॉजर्स बने। मतलब कुल मिला के हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भारतीय ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान था और आज उस योगदान को हम बढ़ाते देख रहे हैं। मतलब जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज वो बढ़ाते देख रहे हैं और हम उनके भागीदार बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। ओवरऑल चलो हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस? एक्सपीरियंस जो है वो इतना अद्भुत है कि एक खुशी है इतने ज्ञानियों के बीच बैठने की, इतने एक्सपीरियंस लोगों के बीच बैठने की, उनसे ज्ञान लेने की और साथ में उनसे अवार्ड लेने की। सबसे बड़ी खुशी। ज्योति डब्बास जी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ज्योति अब्बास जी जो हैं उन्होंने ये चौथा सेमिनार था उनका, पहले भी उन्होंने कई सेमिनार किए हैं। सबसे बड़ा सेमिनार फर्स्ट उन्होंने यूनिवर्सिटी में किया था। HS रावत जी भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद लगातार वो इनके सेमिनार में आ रहे हैं और अभी चौथा सेमिनार सक्सेसफुली उनका हुआ है और इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, अभिषेक दहिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड से नवाजा गया है और ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के अंदर आज इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। सर, सबसे पहले तो आपको मैं स्वागत करना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ज्योति डब्बास जी का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और इतनी अच्छी जगह में, मतलब कितनी ग्रीनरी और कितना अच्छी माहौल है यहाँ पे और इतना अच्छा और इतने अच्छे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और हमें भी मौका मिला यहाँ पे आने का, तो मैं उनको भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, सबसे खास बात क्या थी आज के इस सेमिनार की? सबसे खास बात आज के सेमिनार की है जो हमें सेमिनार में आके कुछ सूत्र मिलते हैं।
देखो, ज्योतिष एक बहुत गहराई का विज्ञान है, ठीक। तो इसको बहुत गहराई से समझने के लिए तो आपको सेमिनार नहीं, आपको कहीं किसी गुरु के या किसी इंस्टीट्यूट के उसमें सीखना पड़ेगा इसको गहराई से। लेकिन एक बार आप सीखने के बाद या प्रोफेशन हो जाते हो, जैसे कोई भी ज्योतिषी है वो सारी चीज़ों में बहुत रेयर होता है, मतलब इसके अपने अपने टॉपिक हैं, तो वो किसी चीज़ में कोई उसका जानने वाला होता है, किसी चीज़ में कोई उसका प्रोफेशन होता है। तो सेमिनार की खूबसूरती ये होती है कि वहाँ पे लोग अपना ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं। बेसिकली कुछ सूत्र वो बताते हैं, तो जिस विधा का जानने वाला है वो अपने सूत्र से दूसरों के साथ साझा करता है। इससे दूसरों को उनको सूत्रों को सीखने में और सूत्रों को अप्लाई करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। इस वक्त हमारे साथ दीपा ढाका जी मौजूद हैं, जिन्हें भी आज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड से नवाजा गया है। मैम, सबसे पहले तो आपको मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपको अवार्ड मिला। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी के सुधार के लिए सबसे बेस्ट ओपिनियन है हमारे लिए। सेमिनार अटेंड करना, उसमें हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं, वो हम अचीव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। जो फर्जी जो आजकल रील्स बन रही हैं और धोखाधड़ी जो चल रही है, उससे हम लोग बच पाते हैं। बेसिकली ये है कि आप एक गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, वो अगर आपको सही ढंग से सही आदमी या व्यक्ति के थ्रू मिल रही है तो वो बहुत बेहतरीन है आज के टाइम पे। सबसे खास बात क्या थी आज के इस सेमिनार की? सर, इसमें हमें 2-3 जो लोग बाहर से इसमें आए हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस लेके आए हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो सुनने के लिए और उसको समझने के लिए और आगे उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें ये आज का सेमिनार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कारगर होता है क्या? इस पे विश्वास करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि जो ज्योतिषी हैं मतलब ठीक नहीं है, सिर्फ हवाबाजी हो रही है या पैसे बनाने का चक्कर, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो उन लोगों को एक बार एडवाइस दीजिए कि क्या है बेसिकली ज्योतिष? सर, बेसिकली ये हमारी चीज़ों को सिर्फ सुधारने की कामयाब बनते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम युग को बदलेंगे या हम इससे चेंजमेंट, हम सिर्फ हल्का सा चेंजमेंट, चीज़ें होने से पहले आपको उसके बारे में बता सकते हैं कि ये चीज़ें भाप लेता है, आपको उसके लिए एडवाइस दे सकता है, आपको उसको बचने के लिए ये गुरु मंत्र बता सकता है। ये नहीं है कि हम आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे या ये कुछ बना देंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। वो एक धोखाधड़ी है। बट इसको अगर सेंसिबल तरीके से लिया जाए और ग्रहों को साथ इसको मद्देनजर मतलब सारी चीज़ों को किया जाए तो वो ज़्यादा लोगों के लिए कारगर भी होगा और कहीं ना कहीं ये आगे फ्यूचर के लिए कुछ हेल्पफुल भी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। भावना माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेमिनार चल रहा है। सेमिनार्स में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो सभी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैम, कैसा लग रहा है? मैम, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे आकर सबके साथ बात करना, उनके सूत्र शेयर करना अपने, और प्लस हम रिसर्च वर्क भी उन्हीं सूत्रों पे करते हैं जो हमें नए सूत्र मिलते रहते हैं। ऐसे सेमिनार में हमें मिलते ही रहते हैं नए नए सूत्र, तो यहाँ पे आके हमेशा ही अच्छा ही लगता है। सबसे खास बात क्या थी आज के सेमिनार की? आज के सेमिनार में न्यूमरोलॉजिस्ट प्लस एस.सी. रावत जैसे विख्यात लोग जो एक अपना चरम पे पहुंच गए हैं, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनके विचार शेयर करने का सबका मौका मिला। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम हमारे व्यूवर्स के लिए? हाँ जी, व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूँगी, ज्योतिष से डरिए मत, ज्योतिषी भी से भी मत डरिए। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द वे ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ, गोइंग बैक टू वेदास, एंड हम लोग उसी पे काम करते हैं ताकि जीवन अच्छा हो। डरना नहीं है, संकट को पार कैसे करना है ये ज्योतिष सिखाता है। जी बिल्कुल, आप सभी को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है, तो आप ज्योतिषी जो भी आप जानते हैं अपने आसपास, जो भी आपके अच्छे ज्योतिषी हैं या हमारे सेमिनार्स में जिनके हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मोनिका त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी आज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड से नवाजा गया है। मैम, सबसे पहले तो आपको मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार आपका। कैसा लगा मैम, और क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लगा ही। ज्योति जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस समारोह का आयोजन किया। फिर रावत सर, राणा सर और कुमार सर से जो हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया वो भी बहुत अमूल्य है।
और ज्योतिष जैसे कि बोले तो ज्योतिष विज्ञान है, तो ये संपूर्ण रूप से सिद्धांतवादी है, मतलब सिद्धांत पर ही बना हुआ है। इसके जो सूत्र हैं, ऋषि पाराशर ने जो सूत्र गढ़े हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, ये सिद्धांत पर ही आधारित है। इसके पीछे बहुत अच्छा और गूढ़ सिद्धांत है, पूरी तरह से गणित पे बेस्ड है। तो इसको अगर हम ये कहें कि ज्योतिष केवल एक अनुमान है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ऊपर से अगर हम कहें कि इसको ग्रहों से कैसे हम रिलेट करते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा जो चंद्रमा और का जो होता है, ज्वार भाटा वगैरह आता है पूर्णिमा और अमावस्या पे, चंद्रमा कैसे पूरे समुद्र के पानी को प्रभावित करता है। शनि में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, तो क्यों कैसे शनि हमारे जीवन में प्रभावित करता है। तो वही है कि तद यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो जैसा हमारा शरीर है तो ग्रहों से वही जो गुरुत्वाकर्षण है हमें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। तो ज्योतिष पूरी तरह से वैज्ञानिक है और इसके बारे में जानने के बाद ही कोई टिप्पणी करना वाला सही बात है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपका भी शिव शक्ति अवार्ड से आज आपको नवाजा गया है। फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कैसा लगा जब? मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये शिव शक्ति अवार्ड जो दिया गया है, ये ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने पर दिया गया है। जैसे कि हमने ज्योतिष सीखा है, हमारे पहले ज्योतिष गुरु हैं श्री के एन राव सर, जो भारतीय उद्यान के हैं, और दूसरे गुरु हैं श्री पवन सिन्हा जी, जो सीधा ज्योतिष की बातों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताते हैं। और हमारे यहाँ सेमिनार में आने का उद्देश्य भी यही है कि हम यहाँ आएँ और ताकि हर चीज़ ज्योतिष को सीधा लॉजिक से जोड़ के बताएं। और यहाँ पे हर स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनसे मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की। सबसे खास बात क्या थी आज के इस सेमिनार की? सबसे खास बात यह है कि आडंबरों से बचा जाए और सीधा साफ, अगर मान लो किसी भी ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो उसको हम प्रैक्टिकल वे में बता सके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लो बुद्ध से संबंधित समस्या है तो बजाय और चीज़ों में फंसने के आप सीधा प्रकृति की सेवा कीजिए। अगर आप प्रकृति की सेवा करते हैं तो बुद्ध से संबंधित आपकी समस्याएं खत्म होती है। तो ये छोटा भी है लेकिन सबसे बेस्ट भी है। थैंक यू। और भी हम खास शख्सियत हैं जो इस सेमिनार में पहुंची हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ इंडिया के साथ।